हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ की नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड हाउ कैन यूजीसी कैन आस्क और एनटीए कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरियाज ऑफ दिस टॉपिक। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट एंड स्टडी मटेरियल। ओके, लेट्स बिगिन। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हम इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकें। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा अब से मैं रेगुलर वीडियो और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है वो होता क्या है, सिंपली आपको बेसिकली मैं अगर आपको आसान शब्दों में अगर समझाऊँ तो एक टीचर अपनी क्लास में जाता है बच्चों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। तो वो जिस भी रिसोर्सेज का यूज़ करता है, जैसे भी रिसोर्सेज का यूज़ करता है ताकि बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सके, बच्चों को समझ में आ सके, ऑल दीज रिसोर्सेज आर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गया? तो एक चॉक इस्तेमाल करता है टीचर, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करता है पढ़ाने के लिए, बुक का इस्तेमाल करता है, ग्लोब्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हो सकता है पेंटिंग कराना पड़े, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाना सके या फिर प्रेजेंटेशन देनी पड़े। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सिंपली है, सो दीज आर द वेरियस रिसोर्सेज टू एनहेंस learning outcomes and the long lasting impact. They are known as teaching support system and second name is teaching aid. Simple. What is the significance of teaching support system? So the significance of these support system, understand better and lesser time and lessons will become more interesting. तो पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना, पढ़ाई को आसानी से समझाना, पढ़ाई कराना, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, यही मकसद होता है एक बेहतर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का होने का, यूटिलाइज करने का। सिंपल है, टू enhance the understanding of concept or better learning outcomes in the classroom, teacher utilize various resources, for example books, online resources, map, presentation, animation or paintings. These are known as teaching support system. Simply, so these are various resources. Now टीचिंग सपोर्ट सिस्टम ऑफ टाइप की बात करें तो इनके नेचर पे, इनके अवेलेबिलिटी की बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, सेकंड इज़ मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम एंड थर्ड इज़ आईसीटी बेस्ड यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सो ट्रेडिशनल जैसा कि नाम होता है, ट्रेडिशनल कहीं पर भी आप देखें तो इस टर्म का मतलब होता है एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन से रिलेशन है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। तो जैसा रीति रिवाज है, तो जैसा पहले से होता आया है उसी तरीके से पढ़ाई कराना ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। कैसे होता आया है, वही जो पुराने स्कूल में होता था, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना, डिक्टेट करना, बच्चे पढ़े याद करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बताएंगे तो उनको पिटाई करना, दैट इज़ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। समझ में आ गया? सो कस्टम्स, जीन्स गोज बैक टू द हिस्टोरिकल टाइमलाइंस सोसाइटी in the society and traditionally used in the schools. This traditional teaching method is also known as a chalk and talk method. चॉक एंड टॉक मेथड के नाम से भी जाना जाता है हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सो अगर एनटीए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे एक पॉइंट दे सकता है, इट इज़ आल्सो नोन एज अ चॉक एंड टॉक मेथड, या फिर किसी और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में मैचिंग में दे सकता है चॉक एंड टॉक मेथड। तो आपको याद रखना है चॉक एंड टॉक हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, बिकॉज इट इज़ ओल्डेस्ट प्रैक्टिस in the classroom using chalk on the blackboard. So chalk and talk method याद रखना है हमें, ये हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ ओल्ड फैशन वे, पुरानी तौर तरीका है टीचिंग ऑल अबाउट इज रिसाइटेशन। यहाँ पर फोकस हमारा है रिसाइटेशन पर, मेमोराइजेशन दी टेक्निक,
और रोड लर्निंग यहाँ पर फोकस रहता है। वही मैंने कहा, अगर फैक्ट याद नहीं है, आंसर क्वेश्चन याद करना है, याद करो, रट्टा मारो, दैट इज़ द मेन फोकस इन द चॉक एंड टॉक मेथड। क्रिएटिविटी में बहुत कम जगह रहती है। टीचर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, देन इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एंड act as a expert of a knowledge domain specifically. So teacher carries too much responsibility in this teaching method. तो यहाँ पर टीचर बहुत सारे रोल अदा करेगा, बहुत सारे रोल प्ले करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है टीचर के पास में, क्योंकि सबसे पहले तो क्या पढ़ाना है उसको ये देखना है, किस तरीके से पढ़ाना है ये भी देखेगा नॉलेज, और अगर कोई डाउट आता है तो टीचर उसको सॉल्व करेगा। फिर क्लासरूम में रहते समय कोई और शोर नहीं मचाए, शोर ना करे, मस्ती ना करे, सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करें, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की रहती है। डिसिप्लिन मेंटेन कराना भी टीचर का काम है, इसलिए इस मेथड में टीचर की पास में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को, क्लासरूम को। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट एंड द मेरिट ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, प्लस पॉइंट क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, हम ये देखने जा रहे हैं। सो पॉजिटिव अगर देखें, ट्रेडिशनल मेथड जो है टीचिंग्स की स्टिल बीइंग एडहेयर टू द इन दी स्कूल्स। आज भी स्कूलों में ट्रेडिशनल मेथड को, ज़्यादातर स्कूलों में ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड की जगह पे वाइट बोर्ड हो गया, वहाँ पे चॉक की जगह में मार्कर यूज़ करने लगे हैं, बट डेट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड टीचिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेट करना है, लिखवाना है, नोट्स बनाने हैं, सुनाना है याद करके। सो डेट इज़ द मेन फोकस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, सॉरी टीचिंग सिस्टम। नाउ इट इज़ अ मोर इंटरेक्टिव बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लासरूम में आना है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होनी है, सभी को ऑफलाइन आना कंपलसरी है। टीचर क्लासरूम में रहेगा, टीचर स्टूडेंट के सामने ही रहेगा, स्टूडेंट्स को टीचर के सामने ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो डेट इज़ वाई इट इज़ मोर इंट्रैक्शन इन नेचर, इट इज़ मोर इकोनॉमिकली टीचिंग मेथड। इकोनॉमिकली का मतलब यहाँ पर है कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम पैसे खर्च नहीं करने हैं आपको बोर्ड लगाने में और चौक का इस्तेमाल करने में, आपके पास में नॉलेज है, आप स्टार्ट कर सकते हो टीचिंग। दैट इज़ इकोनॉमिकली टीचिंग मेथड, सिंपल है। इट इज़ हेल्प्स इन बिल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेगा, टीचर अगर क्लासरूम में है तो टीचर के सामने स्टूडेंट्स मस्ती नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी, अपनी नोट्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो इट बिल्ड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड पीयर टू पीयर लर्निंग, दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। अब कोलैबोरेशन का लैक क्यों होता है, पीयर टू पीयर क्यों? क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना, यहाँ पे मेन फोकस क्या है, टीचर के पास ज़्यादा नॉलेज है, टीचर का मेन काम है पढ़ाना और बच्चों का सुनना काम है। सिंपल, जो टीचर बोलेंगे वही बच्चे सुनेंगे और लिखेंगे, और कुछ भी करना नहीं है स्टूडेंट्स को। तो आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, पीयर टू पीयर लर्निंग कम रहेगी, क्रिएटिव लर्निंग कम रहेगी। मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन द एग्जामिनेशंस, है ना, पेपर और मार्कशीट्स, यहाँ पर फोकस ज़्यादा है, मार्क्स नंबर आने चाहिए। एंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ गिवन लेसर प्रायोरिटी, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस बहुत कम है। इसलिए दैट इज़, आप ट्रेडिशनल मेथड और ट्रेडिशनल स्कूल्स में आप जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में बहुत शानदार परफॉर्मेंस वाली मार्कशीट है, उनके 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, 94, 90 वाले तो बिल्कुल कॉमन है। बट जब वो रियल लाइफ सिचुएशन को फेस करते हैं तो दे फेस हार्डर चैलेंजेस टू कोप अप विद दी लाइफ, रियल लाइफ चैलेंजेस। तो क्योंकि उन्होंने फोकस किया है रोड लर्निंग पर, टीचिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड ऐसी थी। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज मॉडर्न? मॉडर्न का मतलब होता है रिलेटिवली न्यू टेक्निक्स, रिलेटिवली न्यू प्रोसेसर, सो दैट इज मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सिंपली तो अब जैसे ट्रेडिशनल में हमने देखा वहाँ पे बोर्ड का इस्तेमाल करना, चॉक का इस्तेमाल करना, बुक्स होगा, ऑफलाइन लर्निंग होगी। अब मॉडर्न क्या हो गया, कंप्यूटर का,
यूज़ करना, इंटरनेट का यूज़ करना, लैपटॉप्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, इन सब के इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन दिखाना बच्चों को, ऑडियो वीडियो टीचिंग कराना, ई लर्निंग है, ऐप कराना, ऑनलाइन टेस्टिंग करा देना, टेलीविज़न, डीवीडीज़, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर्स, इंटरेक्टिव क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, दीज आर द मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सिंपल है। तो मॉडर्न में जो भी हम आज न्यू टेक्नोलॉजी को देखते हैं वो सारा का पार्ट है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। थर्ड एंड लास्ट मेथड इज़ ICT based teaching support system, information communication and technology. So there is very narrower difference between modern technology, so ICT based teaching support system. ICT is also part of मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, बट हम इसको आज अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है इन द टीचिंग मेथड। यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिजिटल डिवाइस हैं, इन सब का एक जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन, और जैसे जो डिवाइस एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स हैं, ऐप है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, इन सब का लिंक करके ऑनलाइन एजुकेशन कराना, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। दैट इज़ ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम सिंपली। सो स्कोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। ICT बेस्ड सिस्टम से आप दुनिया में कहीं भी किसी को भी पढ़ा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पर लाइव क्लास लेना, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। सिंपली कॉग्निटिव स्किल्स पे इस पर फोकस ज़्यादा है। और एट प्रेजेंट यूज़ ऑफ ICT सिस्टम इज़ अ मैंडेट इन मोस्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स एंड द कंटेंट कैन बी मेड इंटरेस्टिंग यूजिंग इमेजेस, वीडियोज़, एनिमेशन, स्लाइड एंड these things. So most of the videos in YouTube are the part of ICT based teaching support system. Simply आपको हैंड आउट मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, टेस्ट भी रहेंगे ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करके शेयर दी ऑनलाइन कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। सिंपल, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप समझना है कि हमारा लगभग आज से जो 20 साल पहले प्रोसेस स्टार्ट हुई है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आज से लगभग 10 साल और 5 साल पहले जो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, ऑनलाइन और वर्ल्ड वाइड बैक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स, दीज आर द डिजिटल वर्ल्ड्स, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। यहाँ पे इस्तेमाल करना, डिजिटल बुक का आना, that is ICT based teaching support system. Now what are the factors impacting the effectiveness of the teaching support system? So कौन सा teaching support system सबसे ज़्यादा effective रहेगा या नहीं रहेगा, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो इसको डिसाइड करेगा? क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस को डिसाइड करने वाला है कौन? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला है टाइप ऑफ द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, कौन से टाइप का है? तो तीनों में अगर हम देखें, सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। बिकॉज अगर बच्चा घर पर भी है तो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है, टीचर कहीं और भी है तो डाउट क्लियर कर सकता है, एनिमेशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी, वॉल्केनिज्म पढ़ाई करोगे और एक वर्चुअल रियलिटी में अगर वॉल्केनिज्म का एक्सप्रेशन देखोगे, लेक्चर देखोगे, समझोगे चीज़ों को कि हाउ वॉल्केनिक एरप्शन अकर, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बजाय कि तब जब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, टीचर सुनाता था स्टोरी की तरह। तो इसलिए टाइप कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा। कॉस्ट इफ़िशिएंट, इफ़ेक्टिवनेस के लिए कॉस्ट इफ़िशिएंट भी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, जैसे कि अगर स्मार्ट बोर्ड हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आज हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाए जा सकते, 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। तो कॉस्ट इफ़िशिएंटी बहुत मायने रखती है। फैक्टर्स इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन इस मेथड को यूज़ कर सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, डेट इज़ एक्सेसिबिलिटी। सो द टीचिंग एड्स विच आर ईजिली अवेलेबल आर प्रेफर्ड बाय द टीचर्स। जैसे कि दिल्ली में कोई टीचर है, स्कूल्स है, वो तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ICT बेस्ड
टीचिंग मेथड पढ़ा देंगे, बट जो गांव में आज भी वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, आज भी वहाँ पे डिवाइसेस आसानी से अवेलेबल नहीं है, हर बच्चे के पास में डिवाइस नहीं है, हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकता। डेट इज़ सम गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो, और महंगे भी हैं, पैसे की कमी हुई है, तो एक्सेसिबिलिटी भी मायने करती है, सिंपल है। और वहीं पर अपोजिट में देखा जाए, ट्रेडिशनल में देखा जाए तो एक लिमिटेड है। अगर ऑफलाइन टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक ही जगह पे पढ़ाएगा, वो दूसरी जगह पे एक ही टाइम पे नहीं पढ़ा सकता, वो पॉसिबल है आईसीटी और मॉडर्न टेक्निक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। तो एक्सेसिबिलिटी भी मायने रखती है किसी की इफेक्टिवनेस में। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कम से कम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि बच्चों को आसान भाषा में चीज़ें समझ में आ सके, है ना। इंग्लिश में आप बता रहे हो, बट इंग्लिश क्यों यूज़ करते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि आसानी से बच्चों को आसान चीज़ें समझ में आ सकें। और कॉम्प्लेक्सिटी वही है अगेन कि एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाई करवाना, प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाई करवाना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बना देना प्रोसेसर को। तो प्रोसेस आसान होनी चाहिए और लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वुड बेनिफिट द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। नहीं तो टीचर टेक्नीशियन बन जाएगा सिस्टम को समझते समझते और बनाते बनाते। सिंपल है। नेक्स्ट इज रिलेवेंट एंड अट्रैक्टिवनेस। तो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी हो। अब अगर रिलेवेंट का मतलब है जो चीज़ समझाना चाह रहे हो वो चीज़ आप नहीं समझा सकते। जैसे कि अगर आपको वही है, अगेन ज्योग्राफी में मैपिंग आपको करानी है, अगर आपके पास में स्मार्ट बोर्ड है, बहुत आसान चीज़ों आसानी तरीके से आप समझा सकते हो बच्चों को। लेकिन अगर आपके पास में ब्लैक बोर्ड है और चौक है, अब आप खुद मैप बनाइए 2D में, उसको समझाइए कैसे, बहुत ईजी नहीं होगा, है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होगा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। वेरएज़ अगर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टेलीविज़न का इस्तेमाल करोगे, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाना चाहोगे, तो आसानी से बच्चे इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव रहेंगे। नर्सरी के बच्चे, क्लास फर्स्ट के बच्चे स्टोरी सुनेंगे अगर टेलीविज़न पर, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बहुत आसानी से चीज़ें समझेंगे, सुनेंगे, अट्रैक्ट होंगे, स्कूल आना पसंद करेंगे। डेट इज़ द पॉइंट, सिंपल है। तो यहाँ तक हमने देखा कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्यों ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी करे। सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, that is the aspirant invincible, and do join the टेलीग्राम चैनल, जो जिसकी लिंक और मैं आपको बता दे रहा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लें फॉर मोर अपडेट एंड अदर स्टडी मटेरियल विच आई कैन प्रोवाइड हेयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।